आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारित है, साफ है और सामने है, और उसे पाने का जो जुनून है वो आपके अंदर हो, तो फिर मंजिल के पास पहुंचने की जरूरत नहीं, मंजिल स्वयं आपके पास चल कर आएगी। बस भीतर आत्मविश्वास हो, हौसला हो और कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो, तो लक्ष्य जरूर मिलता है। सर पे कफन बांध कर ही जो चला है, उसी के चरणों में सफलता गिरी है। और भी न जाने कैसे कैसे वाक्य हैं जिनको सुनकर हमें जोश आता है, हौसला आता है, लेकिन सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। अपनी लगन को इतना लगा लो कि फिर सफलता पाए बगैर ये दिल माने नहीं। प्रयास करते रहे, एकनिष्ठ हो जाए, एक लक्ष्य को चुने और अपने भीतर की सारी ऊर्जा उसमें डाल दे, लक्ष्य जरूर मिलता है। समय लग सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। पर यह भूल मत करना कि सफलता प्राप्त करना बहुत आसान है। चुनौतियां आएगी, परेशानियां होगी, दिक्कतें आएगी, लेकिन जिनके हौसले पस्त नहीं होते उन्हीं को वो सफलता मिलती है। बस लगन होनी चाहिए। कहते हैं परिस्थितियां हमारे दरवाजे बंद कर देती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन ये गलत है। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा भी खुलता है। हम बंद की ओर देखते हैं, हो सकता है उस परिस्थिति से हमारे लक्ष्य की ओर जाने का कोई दूसरा तरीका हो, हमें वो अपनाना चाहिए। अगर आप गाड़ी में बैठकर, कार में बैठकर कहीं जा रहे हो और आपकी मंजिल हो कि हमें वहां पहुंचना है, आप चल रहे हैं और एकदम थोड़ी दूर पे जाते हैं और एक देखते हैं पेड़ गिरा हुआ होता है सड़क पर, आप वहां गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, तो आपके पास उसको करने के लिए क्या है? या तो आप वहां बैठे रहे, जीवन निकाल दें, या फिर प्रयास कर कर उस पेड़ को हटाए। कई लोगों के मन में आता है अकेले हटाने से कैसे होगा, लेकिन प्रयास करने पर अवश्य होता है। इसी तरह जीवन में हार कर नहीं बैठे, कुछ करने का अवसर ढूंढे और करें। एक बार कोई पक्षी था, सागर के किनारे एक चट्टानों के बीच में उसने घोंसला बनाया और अंडे दिए। छोटे छोटे उसके बच्चे हुए, वो पक्षी बड़ा खुश था। तभी एक दिन अचानक पानी का स्तर बढ़ा और उसका घोंसला चला गया, बच्चे मर गए। वो भोजन लेके पक्षी आया तो देखा घोंसला नहीं है। उसको बड़ा क्रोध आया, कहाँ गया? उसको समझ में आ गया कि समुद्र मेरे बच्चों को ले गया। बस उसी समय उस पक्षी ने ठान लिया और समुद्र के पास खड़ा होकर बोलता है, मेरे बच्चे लौटा दे। अब भला समुद्र उसको कहाँ सुनने वाला। वो प्रयास करके फिर बोला, ऐसे उसने कई बार बोला, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसको क्रोध आ गया। उसने कहा, सीधी तरह दे दे, नहीं तो मैं तुझे सुखा दूंगा। लेकिन फिर भी उत्तर नहीं आया। पक्षी ने ठाना और चोंच में पानी भरा, दूर जाके उसने गिराया और फिर भरने लगा। ये होता है हौसला, ये होता कुछ कर गुजरने की हिम्मत। उस छोटे से पक्षी ने सोच लिया, क्या वो सागर खाली कर सकता है? असंभव है, असंभव है, क्योंकि अथाह है सागर। इतना पानी वो एक छोटा सा पक्षी कैसे सुखाएगा? लेकिन उसके अंदर दृढ़ता थी, विश्वास था, चाहे वो भले ही जीते या ना जीते, लेकिन उसने विश्वास किया अपने पर और वो करके दिखाने की हिम्मत रखी। तो इसी तरह जब एक छोटा सा पक्षी हिम्मत कर सकता है, तो हम क्यों नहीं?
लेकिन हम छोटी छोटी परिस्थितियों से हिल जाते हैं और बार बार सोचते हैं नहीं होगा, नहीं होगा। जिन्होंने सफलता प्राप्त की है उनके अंदर ये शब्द आते ही नहीं कि नहीं होगा, होकर रहेगा, तो वे करके दिखाते हैं। चुनौतियों का सामना करें, दृढ़ता पूर्वक करें, हौसले के साथ और आत्मविश्वास के साथ करें, सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अगर हम उसकी ओर चले ही नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी? हताश नहीं होना है, बार बार प्रयास करना है, हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप अपने को चैन मत लेने दें, पूरी ऊर्जा उसके साथ लगा दें अपने लक्ष्य को पाने के लिए। बार बार प्रयास करें, फिर गिरे फिर उठे, हर परिस्थिति में से रास्ता निकालने का प्रयास करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चींटी। जब चींटी जाने लगती है, आप उसे रोकने का प्रयास करें, वो रास्ते बदल बदल करके अपने लक्ष्य तक पहुंच के रहती है। एक छोटी सी चींटी में इतना आत्मविश्वास है अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए, और हम अगर मनुष्य होकर वो प्राप्त नहीं करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है और पाने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन पाते वही हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जुनून होता है, आत्मविश्वास होता है और कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। केवल सुनने से नहीं, अपने भीतर इसको जगाएं, चैन मत लेने दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त जब तक नहीं करें, अंदर ये आग लगनी चाहिए और जरूर आपको लक्ष्य मिलेगा। लक्ष्य क्या मिलेगा? मंजिल आपके सामने स्वयं चल कर आएगी, बस ये विश्वास हो जाए। तो फिर बैठे मत रहें, उठे और चले, फिर गिरे फिर उठे फिर चले, रुको मत, बस चलते रहो। अवश्य मंजिल मिलेगी, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते हैं। सोचने वालों को मंजिल नहीं मिलती, इसलिए अब सोच बहुत लिया, बैठ बहुत लिए, अब उठे और इतिहास रचे, इस जगत को कुछ देकर जाए। ऐसे ही जीवन को व्यर्थ ना करें, बस अपने लक्ष्य की ओर चल जाए। उठो और चलो।